पटना पुलिस ने आतंकियों के जिस नेटवर्क का खुलासा किया है, जांच के दौरान उसे लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। पकड़े गए आतंकी भारत को साल 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का खतरनाक मंसूबा पाले थे। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना दौरे पर थे। इससे कुछ घंटे पहले ही संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। जांच में खुलासा हुआ है कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश के लिए इन लोगों ने 7 पेज का एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें लिखा था 10% मुस्लिम साथ दें तो बहुसंख्यक घुटनों पर आ जाएंगे। इनकी योजना आरएसएस से दलित ओबीसी को अलग करने की भी थी। पुलिस के मुताबिक सिमी के पूर्व सदस्यों के सहारे ये नया संगठन बन रहा था। इसमें पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े लोग शामिल थे। ये नेटवर्क भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए मिशन 2047 के एजेंडे पर काम कर रहा था। इसके लिए नेटवर्क ने अपना ठिकाना पटना को बनाया। यहाँ 26 लोग आकर युवाओं को ट्रेनिंग देते थे। इन संदिग्ध आतंकियों के पास से इंग्लिश में लिखे 7 पन्नों के दस्तावेज मिले, जिसके पन्नों में कई जगह पीएफआई का जिक्र है। पहला पन्ना कवर इमेज की तरह है, जिसका टाइटल इंडिया 2047 है। साथ ही इसे इंटरनल दस्तावेज बताते हुए लिखा है, भारत में इस्लामिक शासन की ओर। पुलिस को मिले डॉक्यूमेंट के दूसरे पन्ने में देश के मुस्लिमों को गुमराह करने के लिए मुस्लिमों की स्थिति बदतर बताई गई है। मुस्लिमों की मौजूदा स्थिति बताते हुए डॉक्यूमेंट में पीएफआई ने 9 जिलों में 75% मुस्लिम आबादी की बात कही है। डॉक्यूमेंट में लिखा है, देश में 9 जिलों को छोड़कर मुस्लिमों की स्थिति बदतर है। जब हम कारण को देखेंगे तो हमें ब्रिटिश राज से शुरू करना होगा। शुरू से वो हिंदुओं से सहानुभूति रखते थे और मुस्लिमों को प्रताड़ित करते थे। भारत के मुस्लिम समुदाय को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय बताया गया है। ये भी कहा गया है कि इस वजह से इस समुदाय पर मुस्लिम विरोधी ताकतों के हमले के खिलाफ दुनिया को एक सफल मॉडल प्रदान करने की भारी जिम्मेदारी है। डॉक्यूमेंट के तीसरे पन्ने में मिशन भारत 2047 का जिक्र है, यानी भारत को 2047 तक मुस्लिम समुदाय की मदद से इस्लामिक सरकार बनाने के सपने को लिखा गया है। लिखा है, हम 2047 का सपना देख रहे हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के पास राजनीतिक सत्ता होगी। इसके लिए पहला कदम मुस्लिम समुदाय को सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत करना होगा। आगे दस्तावेज में लिखा है, मुस्लिम हमेशा से अल्पसंख्यक रहे हैं और जीत के लिए बहुसंख्यक होने की आवश्यकता नहीं है। पीएफआई को उम्मीद है कि कम से कम 10% मुस्लिम भी उसके साथ आ जाएं, तो वो बहुसंख्यक हिंदुओं को उनके घुटनों के बल ला देगा। संदिग्ध आतंकियों के पास से मिले दस्तावेजों में और भी कई चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। बता दें कि साल 2009 में स्थापित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का राजनीतिक संगठन है। 2006 के मुंबई और 2008 के अहमदाबाद विस्फोट में पीएफआई का नाम आया था। इसके अलावा सीएए के विरोध और हिजाब विवाद में पीएफआई और इसकी छात्र शाखा सीएफआई की सक्रिय भागीदारी देखी गई थी। पीएफआई पर दिल्ली दंगों के लिए फंडिंग करने और दंगों की प्लानिंग के आरोप लग चुके हैं। जब देश भर में सीएए के खिलाफ दंगे हुए थे तो उसमें पीएफआई का नाम सबसे ऊपर था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।